बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नादरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से आज हम लोग 14 अप्रैल 2025 की रजिस्ट्रेशनों की अनाउंसमेंट के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह पाक हमारा जमा होना और हमारी नीयतों को पाक साफ कर दे और हमारे इस जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नादरीन, आज रजिस्ट्रेशनों की अनाउंसमेंट से पहले आज की बात, नादरीन आज की बात फ़लस्तीन के ऊपर है कि रात को मैंने लाइव सेशन किया है इस पर फेसबुक पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर एक साथ। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी मैंने और बाकायदा वीडियो डाली थी टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी, कि आप लोग फेसबुक पर भी डाली थी कि आप लोग फ़लस्तीन के हक़ के लिए हमारे साथ खड़े हों। हम नहीं कहते कि रैली निकालें, हम नहीं कहते कि सड़कें ब्लॉक कर दें, हम नहीं कहते कि तोड़ फोड़ करें, अपने मुल्क का नुकसान करें, लेकिन फ़लस्तीन के मजलूम औरतों, बच्चों, बच्चियों के हक़ में आप आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। हम अगर वहाँ पर जिहाद के लिए नहीं जा सकते, वहाँ तलवार नहीं चला सकते, वहाँ जाकर गोली नहीं चला सकते, किसी वजह से मजबूर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें जाने नहीं देती या हमारे पास वसाइल नहीं है कि वहाँ तक पहुँचें, चलें ठीक है, मैं आपकी इस बात को तो मानता हूँ, लेकिन कम से कम हम सरजमीन पाकिस्तान में बैठ के फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के हक़ में आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। यहाँ लाहौर में बैठ के, सरजमीन पाकिस्तान में बैठ के क्या हम इसराइल को मुर्दाबाद नहीं कह सकते? फ़लस्तीन को जिंदाबाद नहीं कह सकते? अगर हम यहाँ बैठ के अपने घरों में अपने बेड पर बैठ के लाइव सेशन जो मैंने किया है, इसमें आप लोग जो आए उनकी अजमत को सलाम, उनकी रिफत को सलाम। कल आप इमाम हुसैन और इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के सामने सुरखरू होंगे, फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के साहबजादों के आगे सुरखरू होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मुजरिम होंगे अगर खड़े ना हुए, और जो खड़े हुए मेरे साथ रात को, अल्लाह पाक की कसम कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो लोग सुकून की नींद रात को सोए होंगे, वो लोग रात को तसल्ली के साथ सोए होंगे। और वो लोग, मैं कहता हूं, बदबख्त हैं जिन्होंने लाइव सेशन देखा, लाइव सेशन देखकर उसको अटेंड करके दफा राइट हो गए। वो इंशाअल्लाह ताला याद रखना, वो दुनिया में जलील होंगे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े नहीं हो सकते, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े नहीं हो सकते, कश्मीर के भाइयों के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो क्या अल्लाह ने हमें भेजा है ये 2 रोटियां खाने और वाशरूम करके सोकर मर जाने के लिए? अल्लाह ने हमें भेजा है? क्या हमारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि अपने फ़लस्तीन के भाइयों के लिए एक नारा बुलंद करें कि फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन की ख़वातीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन के बच्चे जिंदाबाद, फ़लस्तीन की बच्चियां जिंदाबाद, फ़लस्तीन के जंगजू जिहादी जिंदाबाद, फ़लस्तीन तमाम का तमाम जिंदाबाद, फ़लस्तीन की ज़मीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन की एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा जिंदाबाद, और इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल की सारी फौज मुर्दाबाद, इसराइल की पूरी जिंदगी मुर्दाबाद, इसराइल को सपोर्ट करने वाली एजेंसियां मुर्दाबाद, इसराइल को सपोर्ट करने वाले मुल्क जिंदाबाद, इसमें इसराइल को ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर साथ देने वाले लोग, मर्द और जन मुर्दाबाद। जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, दुनिया में भी वो अजाब झेलेंगे और आखिरत में भी उनको अजाब आएगा। क्या हम जुबान के साथ उनका साथ नहीं दे सकते?
क्या हमारी जुबानों पर भी ताले लगे हुए हैं? बड़ा अफसोस हुआ है, रात को यूट्यूब पर चंद लोग मेरे साथ थे, फेसबुक के ऊपर चंद लोग मेरे साथ थे, और टिकटॉक के ऊपर थोड़े ज्यादा लोग थे, 100 प्लस थे, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी मेरा साथ नहीं दे सके और छोड़कर भाग गए बेईमान लोग। याद रखो कि एहतजाज ये नहीं है कि आप सड़कों पर आकर आप फलस्तीन का झंडा बुलंद करें। अगर ये करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं कर सकते घर में बैठ के मेरा साथ तो दे सकते थे। अफसोस, सद अफसोस कि आप लोग सिर्फ मतलबी हो, आप लोग सिर्फ मतलबी हो, इन मतलबियों का कोई फायदा नहीं है। याद रखो, जिंदगी गुजारनी है मुजाहिद की तरह गुजारो, जिंदगी गुजारनी है तो दलेर की तरह गुजारो। मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की मिसालें दी, मैंने मोहम्मद बिन कासम की मिसालें दी, मैंने खुलफाए राशिदीन की मिसालें देकर चीजें समझाई थी, मैंने तारिक बिन जियाद की बातें की थी, मोहम्मद बिन कासम की वो मिसाल दी थी कि एक बच्ची सिंध से खत लिखती है और अपनी कैदी होने का ववेला मचाते कि मैं कैदी हूं और मेरे मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासम 17 साल का नौजवान अरब से चलकर सिंध में आता है, उस बच्ची को आजाद करवाता है। हमारी तो ये तारीख है, इन यहूदियों की, इन इसराइलियों की क्या कौन सी तारीख है? इनके बाओ-अजदाद ने कौन से कारनामे दिए हैं? हम तो अपने बाओ-अजदाद के कारनामों को जिंदा करके भी जिंदा रह सकते हैं। हम एक नस्ल रखते हैं, हमारी नस्लों में कायद आए हैं, हमारी नस्लों में बड़े बड़े रहनुमा आए हैं, हमारी जिस नस्ल से हम आ रहे हैं, हमारे मुजाहिद ऐसे थे जिनकी आंखों में गोरे, हिंदू, यहूदी, पारसी, हमारे जो बड़े लीडर थे उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते थे। हमने उनकी बहादुरी को कहां छोड़ दिया? हम बुज़दिल होकर अपने घरों में घुस गए हैं। अफसोस, सद अफसोस। ये आज की बात में मैं अफसोस कर रहा हूं कि अल्लाह के बंदो, अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी आवाज से बदतमीजों को बदतमीज कहो। अगर आप अपनी आवाज से, अपनी वाज और नसीहत से, अपने विजडम से, अपने शऊर से अगर आज घर में बैठ के भी फलस्तीन जिंदाबाद नहीं कह सकते तो हमारा कोई फायदा नहीं है। खुदारा इस वीडियो के नीचे, मैं आज अभी भी कहता हूं, इस वीडियो के नीचे हर बंदा कम से कम 50 मरतबा एक बंदा लिखे फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, और 50 मरतबा इसके नीचे लिखे इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। जो बंदा ज्यादा मरतबा लिखेगा, और कल वाले इंशाल्लाह जो मैं वो करूंगा, सवाल जवाब की नशिस्त करूंगा, उसमें इंशाअल्लाह ताला जो ज्यादा बात फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद लिखेगा, मैं उसका नाम बाकायदा तौर पर इंट्रो में लूंगा और उसका शुक्रिया अदा करूंगा। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा मरतबा आप लोगों ने ये कहना है। बहुत शुक्रिया जी। आज की ये नशिस्त थी तो मैंने चाहा इंट्रो में मैं आज की बात में फ़लस्तीन के हक़ में बात करूं, और मैं इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन की हक़ में मैं बुलंद करता रहूँगा। आप मेरा साथ दें या ना दें, हक़ का अलम मैं बुलंद करता रहूँगा, क्योंकि मैं अपने आका और मौला के आगे सरखरू होना चाहता हूँ। मैं शहजादे इमाम हसन और हुसैन के सामने सरखरू होना चाहता हूँ। मैं हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के सामने सरखरू होना चाहता हूँ कि चलो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं फ़लस्तीन जाकर उनकी मदद कर सकूं, पाकिस्तान और लाहौर में बैठ के मैं उनके हक़ में आवाज़ तो बुलंद करता रहा हूँ। कम से कम मुझे इतना तो क्रेडिट दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। आते हैं अब आज की रजिस्ट्रेशनों की तरफ। तो सबसे पहला ये है लाहौर से सोहेल, सबा सोहेल, खामद का नाम है मोहम्मद सोहेल, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00342024। आप मेरे से रब्ता करें। आपके जो सेल नंबर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, बराए मेहरबानी अपना सेल नंबर को ठीक करवा दें। बहुत शुक्रिया जी। अगला नाम है फैसलाबाद से, ये सबा सोहेल लाहौर से थी। आगे फैसलाबाद से हैं राशिद इकबाल वल्द इल्मदीन हलीम, इल्मदीन हलीम फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं।
और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे मेरे भाई। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00372024। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप भी रब्ता करें एक बार मुझसे, ठीक है। और आपकी क्वाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बराए मेहरबानी अपने क्वाइफ को दुरुस्त करवा ले। बहुत शुक्रिया जी। अगला नाम है बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत नाम है, शाजिया नसीम। खावंद का नाम है तारिक महमूद। शाजिया नसीम और खावंद का नाम है तारिक महमूद, और ये रहीम यार खान से हैं मेरी बहन शाजिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था 00412024। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। आप भी मेरे साथ राब्ता लाजमी करिएगा, कुछ क्वाइफ आपसे दुरुस्त करवाने हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर राब्ता करें लाजमी। अगली रजिस्ट्रेशन है जी, अल्लाह पाक सलामत रखे, शेख इजाज अहमद वल्द गुलाम रसूल, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00422024। आप भी मेरे भाई राब्ता करिएगा। आपकी फाइल अनाउंसमेंट तो हो गई है, फाइल अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही, ठीक है। आप राब्ता करें, आपको बताते हैं आपका मसला क्या आ रहा है जी। आगे है मोहम्मद अरशद वल्द दिलावर खान, और ये मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखते हैं मेरे भाई। बराए मेहरबानी आप भी राब्ता करिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00472024। आप भी राब्ता करें बराए मेहरबानी, ताकि आपके कवाइफ में भी कोई मसला आ रहा है वो सही हो जाए। अगली रजिस्ट्रेशन है जी लहिया से, अल्लाह पाक सलामत रखे, सरजमीने लहिया से नसीम अख्तर। खावंद का नाम है शेख इजाज अहमद, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00492024। आप भी राब्ता करें। आपके भी कोई मसले चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फाइल में कोई चीज़ मिसिंग है, मेरी टीम पूछना चाह रही है, आप राब्ता करेंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि आपका मसला क्या आ रहा है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। अगली रजिस्ट्रेशन है चकवाल से, और मेरे इस बच्चे का नाम है जुल्करनैन हैदर वल्द जुल्फकार हुसैन। अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, ढेरों खुशियां अता फरमाए। ये चकवाल से हैं मेरे भाई, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00, इनका जुल्करनैन हैदर वल्द जुल्फकार हुसैन। अल्लाह पाक सलामत रखे। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 0063522025। और अगली रजिस्ट्रेशन है चकवाल से। अल्लाह पाक खुश रखे, ढेरों खुशियां अता फरमाए। और आपका मेरी ये है इफ्तिखार हुसैन वल्द रजा हुसैन। बहुत शुक्रिया जी, आपने रजिस्ट्रेशन कराई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और आपका मेरे भाई रजिस्ट्रेशन नंबर है 0063822025। पीछे जो जुल्करनैन की जो रजिस्ट्रेशन थी, जुल्करनैन हैदर की, वो भी अनाउंस हो गई है। अल्लाह पाक सलामत रखे। जुल्करनैन हैदर की रजिस्ट्रेशन एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 0063522025। बात में आ गई कि नहीं? आप लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, इन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और रजिस्ट्रेशन में कुछ ताख़ीर हो गई थी, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा था, टीम उधर भी बिज़ी होती है, और लाइव प्रोग्राम के लिए भी और फिर रजिस्ट्रेशनों के लिए भी, सवाल और जवाब के लिए इसलिए नहीं हाज़िर हो रहे थे। सवाल और जवाब पुराने आ रहे हैं, कोई नया सवाल आए तो बंदा कोई आपको जवाब भी दे, लेकिन मेरी टीम ने अब सवाल लेना शुरू कर दिए। अगर पुराना है या नया है, सवाल हम लेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। बेशक एक सवाल को 10 मरतबा क्यों ना हमें दोहराना पड़े, हम देंगे, कोई बात नहीं, हम देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सवाल करने के लिए व्हाट्सएप पर यही नंबर है हमारा, व्हाट्सएप पर आप आएँ, और व्हाट्सएप पर आप आकर हमें खुदारा पहले अपना नाम बताएं, अपना ज़िला बताएं, और साथ ही आप अपना सवाल कर दें। एक ही ऑडियो मैसेज में ये सारी चीज़ें आप बोल दें, और इंशाअल्लाह ताला आपका सवाल लाजमी शामिल होगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए।
اسی طرح جڑے رہیں اور کمنٹس میں فلسطین کے حق میں نعرے زیادہ سے زیادہ مرتبہ آپ نے لگانے ہیں، اور جس کا زیادہ مرتبہ ہوگا میں بتاؤں گا اس کی تعداد کتنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل انٹرو میں اس کا نام بھی لوں گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔